विल्सन वजीर पाकिस्तान में अक़लियतों के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के रुकन हैं। यूनुस मसीह विल्सन के बड़े भाई हैं और लंडीकोतल बाजार में बनाए गए पुराने लेट्रिन के मालिक। रोजाना बाजार में आने वाले सैकड़ों लोगों के लिए ये एक कभी वाहिद लेट्रिन हुआ करते थे। कॉलेज में मेरी नौकरी थी और ये सराय में हमजा स्कूल के पास हमारे वामी बाथरूम थे। बस इधर से हम पैसे कमाते और इसे देते थे। मैं कहता था कि मेरा भाई क्यों नहीं प्रोफेसर बनता, और ये मुझे कहता था कि नहीं यार मेरा शौक़ है कि मैं एक दिन MPA बन जाऊँ या MNA बन जाऊँ, मैं सियासत में जाऊँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मगर दुख भी है कि अगर मेरी माँ या मेरा वालिद जिंदा होता तो वो इस मकाम पे देखते तो मैं बहुत खुश होता। 45 साल विल्सन इसी जगह 2 कमरों के मकान में पैदा हुए थे। वो कहते हैं कि उन्हें अपने वालिद और बड़े भाई के काम पर कभी शर्म महसूस नहीं हुई। मेरे वालिद साहब यही वो एरिया है बाज़ार जहाँ पर वो मेहनत मजदूरी करते थे। उनकी मतलब अस्पताल में ग्रेड स्टेशन में सफाई की नौकरी थी उनकी। फिर ये मेरे बड़े भाई है यूनुस, इन्होंने मुझे और मुझसे छोटे दिगर जितने बहन भाई हैं उन्हें भरपूर सपोर्ट किया कि हमने अपनी तालीम मुकम्मल की। मैंने MSc किया केमिस्ट्री में गोमल यूनिवर्सिटी DI खान से। जमशुदा कबायली अजला में अक़लियती बिरादरी की तादाद 50,000 के लगभग है, जबकि लंडीकोतल में 2,000 के करीब मसीही बिरादरी के लोग आबाद हैं। इतवार को अक्सर मसीही नौजवान विल्सन के घर इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। जबकि ये मुसलमान बच्चे विल्सन से मिठाई खाने के लिए। विल्सन वजीर ने इलाके की लड़कियों और ख़वातीन के लिए अपने घर में ही सिलाई कढ़ाई का मरकज खोल रखा था। शाजिया मसीह समेत 200 से ज़ायद लड़कियों ने इसी सेंटर से कढ़ाई सिलाई का कोर्स मुकम्मल किया है। हमें बहुत मुश्किल थी कि हम घर में अपने कपड़े से सिलाई नहीं कर सकते थे। यहाँ हमारे लिए दूसरे सिलाई महंगे लेता था, यहाँ से सब कुछ था। क्रिश्चियन मुस्लिम के बारे में नहीं जान सकते और मुस्लिम क्रिश्चियंस के बारे में नहीं जान सकते। ये सेंटर हमारा इतना ज़रिया बना कि इसने हमें बताया कि नहीं मुस्लिम्स बुरे नहीं, और उन्हें पता चला कि क्रिश्चियंस बुरे नहीं हैं। लंडीकोतल की मसीही बिरादरी के लिए रिहाइश एक बड़ा मसला है, लेकिन विल्सन वजीर की कोशिशों से अब घरों की तामीर शुरू हुई है। विल्सन कहते हैं कि आइंदा चंद सालों में ये मसला हल हो जाएगा। जफर मसीह को इस कॉलोनी में पहला घर मिला और वो खुश हैं। 1876 से हमारा ख़ानदान यहाँ आबाद है, फिर उसके बाद दूसरे ख़ानदान आते गए। इस तरह तकरीबन कुछ ख़ानदानों को 100 साल पूरा हो चुका है, और हम उन्हीं घरों में एक कमरे में 6-6, 7-7 बंदे सोया करते थे, और बड़ी मुसीबत से और बड़ी तकलीफ़ के साथ वक्त गुजारा था हमने। अब अल्लाह ताला का शुक्र है, अब अभी तकरीबन मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ़्ता हुआ है। ये मेरी फैमिली है और बस बेटे के लिए अलहदा कमरा है। विल्सन वजीर को उनके काम की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने 2015 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। 14.5 करोड़ रुपए मंजूर किया। विल्सन मसीही अक़लियत के अलावा दीगर गरीब और मजबूर लोगों के मसाइल हल करने के लिए भी हम वक्त तैयार रहते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि विल्सन मसीह के अलावा सूबाई या कौमी असम्बली का कोई नुमाइंदा उनके मुश्किलात के हल के लिए नहीं आया है। का MPA होने का ये मतलब नहीं होता कि वो इलाके में या हलके में या मुल्क के दिगर हिस्सों में काम ना करे। जो MPA होता है वो सबका होता है। हम अवामी लोग हैं और अवामी लोगों का काम ये है कि आवाम में जाएं, उनसे बातचीत करें, उनके मसाइल मालूम करें और उनके लिए आला सतह पर बातचीत करें। कबायली अजला हाल ही में सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए हैं, इसलिए विल्सन अवाम के मुश्किलात को जल्दी हल करने को तरजीह देते हैं ताकि लोगों का सियासी लोगों पर भरोसा और एतमाद बहाल हो। रमज़ान है, उन्होंने सहरी भी करनी होती है, अफ्तारी भी करनी होती है। चले वहाँ पे टॉयलेट का इंतज़ाम तो हो नहीं सकता, लेकिन ये कि पानी ज़रूर होना चाहिए। फिर पानी के लिए भी करनी होती है। इंशाल्लाह पानी उनको मैं अभी 1 मिनट में पहुंचाऊंगा। अभी पहुंचा दूंगा। पानी मैं इसको 1 मिनट में पहुंचाऊंगा। इमरान खान लंडीकोतल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। विल्सन के साथ जब मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई तो मैंने विल्सन को कहा कि जो इनकी सर्विसेज हैं और जो इनकी डेडिकेशंस है एंड द वे ही इज सर्विंग द पीपल एंड द वे ही इज ट्रीटिंग द पीपल,
تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا مقام دے دے گا. اور ایز این ایم پی ہے جو ہے ولسن اسی اسپرٹ کو اس نے کنٹینیو کیا ہوا ہے اینڈ ہی اسٹل ورکنگ لائک دیٹ. ولسن وزیر کہتے ہیں کہ عوامی سیاست اور خدمت سے مختلف مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور ان میں پیار و محبت، امن و آشتی اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کا تعلق و رشتہ قائم ہو سکتا ہے. DW کے لیے مدثر شاہ، لنڈی کوتل، پاکستان.